हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो 12th बोर्ड आने वाली है उन सबों के लिए, जिसमें लॉजिक गेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे एक न एक सवाल जरूर रहता है और वो ऐसा सवाल रहता है जिसको आप इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं यदि इस लेक्चर को पूरे तरीके से देख लेंगे तो, है ना। इस कंफर्म है एक सवाल आएंगे, लेकिन कंफर्म ये भी है कि सवाल बनेंगे। इससे पीछे क्लास में बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं जो आप प्ले लिस्ट में 12th बोर्ड के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाले प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप क्लास कर सकते हैं और सभी लेक्चर को कंप्लीट कर आप फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लॉजिक गेट के बारे में। यानी सवाल यहाँ पे है, देखिए, एंड और तथा नोट लॉजिक गेट से क्या समझते हैं? सत्यता सारणी की मदद से विवेचना करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाय एंड और एंड नोट लॉजिक गेट, डिस्कस देम विथ ट्रूथ टेबल। और उसको डिस्कस कीजिए ट्रूथ टेबल के साथ। किसका किसका? तो एंड का, और का, नोट का, जो लॉजिक गेट है। तो सबसे समझिए पहले लॉजिक गेट ये है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वो सर्किट बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड होता है, जिसमें दो ही डिजिट यूज होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर भी 2 डिजिट यूज करेंगे, लॉजिक बनाएंगे, लॉजिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी लॉजिक गेट एक ऐसा मतलब बेसिक बोल सकते हो कंडीशन है किसके? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जिसमें क्या होती है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच रिलेशन जो होता है, जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होता है, उसको लॉजिक के तहत यानी तर्क देकर के समझाया जाता है। जैसे सिंपल बोले, जैसे बल्ब नहीं जल रहा है तो एक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, स्विच ऑफ है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज लो है 0 से रिप्रेजेंट करें। तो 0 ये क्या बन गया? कोड बन गया, लॉजिक बन गया। ठीक है, जिसको यूज करके करना है। जैसे 1 है, बल्ब जल गया तो 1, सर्किट क्लोज्ड हो गया तो 1, स्विच क्लोज्ड हो गया, स्विच ऑन हो गया तो 1, स्टेटमेंट ट्रू है तो 1। ठीक है, यदि हाई वोल्टेज है तो 1। यानी ये कोड बन गया, ये लॉजिक बन गया। ठीक है, कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। देखिए, तो यहां पे सबसे पहले लॉजिक गेट क्या है? तो वह परिपथ जिसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच तार्किक संबंध स्थापित करता है, ठीक है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। यानी द सर्किट विच एस्टैब्लिश लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिक गेट। हो गया। लेकिन ये जो गेट है बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है एंड गेट, और गेट और नोट गेट। ठीक है, बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट है क्या? एंड गेट। एंड गेट ले रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले एंड गेट का यहां पे सिंबल ले लेते हैं। एंड गेट का ये हो गया सिंबल। ठीक है, अब देखो, इन दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है। यानी एंड गेट में 2 इनपुट और एक आउटपुट होती है। तो ये सिंबल हुआ। अब इसका देखिए, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके बारे में बतलाने वाले थे जॉर्ज बुल, जो अपने नेम पे इसका नाम रखे बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू, ये देखो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। यहां पे डॉट है लेकिन डॉट नहीं पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं एंड। y इज इक्वल टू ए एंड बी, इस डॉट का मतलब एंड होता है। बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। एक दूसरा होती है कि इसका ट्रूथ टेबल लिखें। क्या लिखना है? ट्रूथ टेबल लिखना है। किसका? तो एंड गेट का।
देखो एंड गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट करनी हो तो स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, नोट्स बनानी हो तो नोट्स बना लें रोक करके स्क्रीन को। आगे देखिए, इसका आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल लिखने के लिए सबसे पहले इस सर्किट को समझना पड़ेगा। देखिए ए और ए है बी, ये आउटपुट है, बल्ब लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, टेबल लिखनी है जिसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, यानी सत्यता सारणी, इसको बोलते हैं सत्यता सारणी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए रखो, बी रखो, y इज इक्वल टू ए एंड बी। चलिए सिंबल लेते हैं, ए ओपन है बी ओपन है, क्या करंट जाकर बल्ब को जलाएगा? नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा। अब देखो ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रखो, तो करंट जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, फिर पास नहीं करेगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो ए एंड बी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन रखो, इसको क्लोज कर दो, देखिए क्लोज कर देंगे तो 1 और जो ओपन रखेंगे वो 0। क्या करंट जाएगा? ये क्लोज है और ये ओपन है, नहीं जाएगा। यदि दोनों को क्लोज कर दो 1 तब करंट जाएगा और बल्ब जलेगा, और जैसे ही बल्ब जलेगा तो किससे रिप्रेजेंट करोगे? 1 से। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए ट्रूथ टेबल हो गया और एंड गेट का एक्सप्लेनेशन हो गया इसके साथ। आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, जिसको क्या मैंने बोला? और गेट बोला। क्या बोला? और गेट। देखो सेकेंड नंबर है और गेट। सबसे पहले और गेट का सिंबल देनी है, फिर उसके साथ बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी है, माने व्यंजक लिखना है, बुलियन व्यंजक, फिर उसके साथ एक्सप्लेन करके ट्रूथ टेबल लिखनी है। सिंबल देखो, ये देखो सिंबल हो गया। इसमें भी कितना इनपुट है? 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। इसका अब हमें क्या लिखनी है? एक्सप्रेशन लिखनी है। तो ये देखो y इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी। तो ये हो गया क्या चीज? एक बुलियन एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? और गेट का सिंबल और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब क्या लिखनी है? ट्रूथ टेबल, ठीक है। और ट्रूथ टेबल में यह दर्शाना है कि क्या होने वाला है इसके अंदर। देखो तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल लिखने के लिए लॉजिक सर्किट बना लो। देखो लगा दिए बल्ब। अब इसकी टेबल लिखनी है। ए बी y इज इक्वल टू ए और बी। हो गया ऐसा? आगे लिख। देखो तो यहां पे लिखता हूं, यदि देखिए ये दोनों ओपन है, जीरो जीरो, क्या बल्ब जलेगा? नहीं, करंट पास नहीं होगी, तो ये भी 0 हो गया।
आगे बढ़ता हूं, देखिए ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रखो। ए को क्लोज कर दिया, बी को ओपन रखा, गया करंट गया, इधर से ऐसे पास कर जाएगा, इधर से पास नहीं करेगा, लेकिन इधर तो पास कर रहा है बल्ब के पास, तो बल्ब जलेगी। जलेगी तो क्या दोगे, 1। जल गया तो 1, नहीं जला तो 0। इसको क्या कर दो, ओपन रखो, इसको क्लोज कर दो, तो क्लोज होगा तो इधर से करंट नहीं जाएगी, इधर क्लोज होगा तो इधर से चली जाएगी, यानी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके बाद आता है, देखो दोनों को क्लोज कर देता हूं। अगर दोनों क्लोज है, करंट पास करेगा, बल्ब जलेगा। नोट कर लिया गया, इसका सिंबल हो गया बुलियन। देखो बुलियन एक्सप्रेशन, और ये ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो बन जानी चाहिए इसमें। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। थर्ड आता है जिसको बोलते हैं नॉट गेट। देखिए नॉट गेट क्या है, तो देखिए 2 गेट मैंने पहले बताया, एक एंड गेट और एक और गेट। जो लॉजिक गेट बनती है वो डायोड से बनता है, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन डायोड का यूज, ओनली डायोड का यूज कहां पे करते हैं, तो ओनली डायोड का जो यूज है और गेट और एंड गेट में करते हैं। लेकिन नोट गेट में डायोड भी यूज करते हैं और ट्रांजिस्टर भी यूज करते हैं, यानी ये ट्रांजिस्टर वाला है। देखिए तो इसका सबसे पहला सिंबल लिखनी है। ये देखिए सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, तो नोट गेट का। अब इसमें पूछा जाएगा कि नोट गेट है तो नोट गेट में कितने इनपुट होते हैं, तो एक इनपुट और एक आउटपुट। तो ये हो गया यहां पर सिंबल। इसका बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो ए पर ये वार दे दिया जाता है और यही क्या हो गया इसका, यहां पर एक्सप्रेशन हो गया, तो y इज इक्वल टू ए नोट। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल लिखनी है। अब ट्रूथ टेबल लिखोगे तो देखिए ट्रूथ टेबल लिखने के लिए सबसे पहले सर्किट बनानी जरूरी है। हो गया ऐसा। अब इसका टेबल लिखो। y इज इक्वल टू ए नोट देंगे। ठीक है, अब देखो यदि इसको 0 रखो यानी ओपन रखो, यानी ये क्या है, ओपन है, तो यदि ओपन रहेगा तो करंट ऐसे घूम के जाएगा, अच्छा बल्ब जलेगा। तो ई कहेगा नहीं, तो ये कहेगा हाँ, क्योंकि कैसा है, नोट है। नोट का मतलब होता है अपोजिट, नेगेटिव सर्किट की बात कर रहा है। अब देखो इसको कर दो ओ क्लोज, ये हो गया क्लोज। तो जैसे ही क्लोज होगा तो करंट जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा भाई, क्योंकि सोचेगा रे यार उधर तो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस है तो ज्यादा कठिनाई है जाना। ऐसे क्या है, कोई रेसिस्टेंस उतना काम नहीं कर रहा है, तुरंत घूम के ऐसे चला जाएगा, उधर जा नहीं पाएगा, इसलिए उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। हो गया, देखो तो ये हो गया नोट। अब देखिए यहां पर ये तो कंडीशन हो गई। देखिए 2 बातें हैं, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब यहां भी होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, यानी सिग्नल को बढ़ाएगा। ठीक है,
और ये सर्कुलर का मतलब होता है नेगेटिवेशन, है ना, यानी नेगेटिव बनाएगा उसको, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, ये बात है। तो ये हो गया नोट गेट की बातें हो गई, नोट गेट से रिलेटेड स्टोरी हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब आता है यहां पे लॉजिक गेट नैंड और नोर का व्यंजक और संकेत लिखें। क्या क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है और संकेत लिखना है। देखिए राइट फॉर्मूला एंड सिंबल ऑफ लॉजिक गेट नैंड एंड नॉर, नैंड और नॉर बतलानी है, ठीक है। देखिए तो यहां पर करना क्या है सो समझिए। पहले क्या है? नैंड है। नैंड का मतलब देखो सॉल्व करता हूं, ये है क्या? तो नैंड है, एन प्लस नैंड, एन प्लस एंड, यानी इसको बोलते हैं यहां पे नोट प्लस एंड, दोनों मिल करके बनाता है क्या? नैंड। दोनों मिल करके बनाता है यहां पे नैंड। तो पहले व्यंजक देखो, जैसे देखिए यहां पे करना क्या है कि आउटपुट जो होगा, देखिए एंड वाला होगा उस पर नोट लगाना है, तो एंड में ऐसे और नोट लाना है उस पर। ये हो गया, ये हो गया क्या चीज? एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया ये वाला। तो y इज इक्वल टू ए एंड बी का नोट, फॉर्मूला पूछेगा तो ये बोल देंगे, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, सिंबल देते हैं। देखिए क्या है? एंड और नोट है, देखिए यहां से बाहर होगा। ऐसे भी देखो ए और बी चला, एंड है तो एंड यहां पर आएगा, तो ए एंड बी हुआ। फिर इसका इनपुट बन गया, इसका आउटपुट, इसका इनपुट बना। अब आउट करेगा तो नोट लग जाएगा उस पर, देखो नोट लगा दिए कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर सिंबल आया फाइनली देखो ए हो गया, बी हो गया, यही क्या हो गया? सिंबल हो गया। किसका? फाइनली सिंबल ये हो गया। कौन सा गेट का? तो नैंड गेट का। बस एंड वाला जो होता है उसमें यहां पर सर्कल लगा दो, नोट के बदले में आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इतना चीज बोला, इतना चीज मैंने लिख दिया। यदि ट्रूथ टेबल बोलता तो ट्रूथ टेबल भी लिख सकता था। कैसे लिखता ट्रूथ टेबल? सो देखो जैसे एंड वाला जानता था ए बी, और यहां पे क्या होता? ए एंड बी होता, ठीक है। और फिर यहां पे y इज इक्वल टू ए एंड बी का नोट लगाता। तो बताए थे कि ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, तो डेफिनेट है कि ये भी जीरो होगा। और जैसे जीरो का नोट लगाओगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। और इसमें क्या बोला था? एक क्लोज रखोगे एक ओपन, तो बल्ब एंड में था क्या कि दोनों जब रहेगा क्लोज तभी बल्ब जलेगा, ठीक है। दोनों क्लोज नहीं है एंड में, देखो तो ये भी जीरो होगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन नोट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, बल्ब जलेगा। अब देखो इसको ओपन रखोगे, इसको क्लोज रखोगे, तो ये देखो 1 0 0 1 0, यानी इस केस में भी बल्ब नहीं जल रहा था, तो 1 1 1 1 और 1 का नोट 0। मतलब यहां तक देखो, यहां तक सिर्फ क्या किए? एंड वाला लाए और फिर नोट लगा दिए।
इसमें नोट लगा देंगे तो पलट जाएगा केवल, बस। ट्रूथ टेबल बोला नहीं लेकिन लिख दिए, सिर्फ यही दो गो चीज बोला था, एक्सप्रेशन लिखो यानी फॉर्मूला लिखो और सिंबल लिखो। तो फॉर्मूला ये वाला हो गया और सिंबल ये वाला हो गया। एग्जाम में पूछेगा तो बस यही दोनों, ये और ये जवाब देनी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखनी है। ट्रूथ टेबल बोलेगा तो ट्रूथ टेबल लिख देना है। अब कौन है, अब आता है यहां पे नॉर। नॉर कहने से ही लग रहा है एन प्लस और, एन मतलब नोट और, ठीक है, यानी हो जाएगा नॉर। देखिए तो यहां पे यूज करेंगे नॉर। सबसे पहले नॉर के बारे में लिख लें कि ये होगा नोट और प्लस और होगा, तब बनेगा नॉर, ठीक है। यानी देखिए ये ले लेता हूं, देखो यहां से कितना इनपुट, तो 2 इनपुट है, एक यहां से आउटपुट है, ये देखो नोट है, तो यहां से इनपुट हुआ तो ए बी और है, तो और में क्या होगा, ए और बी हो गया। अब नोट लगेगा तो ये क्या हो गया, ए और बी का नोट, ए और बी का नोट दे दिया गया, हो गया ऐसा। यानी ये क्या बन जाएगा, यहां पे ये ए बी, देखो और नोट के बदले सर्कल लगा दो, ये हो गया, ठीक है। ये देखो हो गया क्या चीज, यहां पे सिंबल, सिंबल बोला है, सिंबल। और ये वाला क्या हो गया, एक्सप्रेशन, यानी y इज इक्वल टू ए और b का नोट, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, यानी फॉर्मूला। यही तो बोला। तो दो चीज, बस दो चीज केयर करेंगे, एक ये सिंबल और एक ये एक्सप्रेशन लिख देनी है, जवाब हो गया। लेकिन कैसे हुआ ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। यदि बोल देता कि इसका ट्रूथ टेबल लिखो भी, बोलता तब लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले क्या करना है, और का लिख लो, यहां तक आ जाओ और फिर नोट में कन्वर्ट कर देना, उसको नोट खाली लगा देना। क्या कर देनी है, सिर्फ नोट। तो और वाला क्या होता है, ए बी और ए और बी, और ये y इज इक्वल टू लास्ट में क्या आएगा, ए और बी का नोट लगेगा, नोट लगेगा, यानी 0 0 तो ये भी 0, बल्ब नहीं जलेगा। फिर नोट लगा देंगे तो 1 0 1 तो बल्ब जल जाएगा। और में रूल है कि कोई भी एक स्विच दे दोगे बल्ब जलेगा, जल गया, 1 आ गया, 1 का नोट लगा दोगे 0, देखो 1 0 तो क्या आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, 1 1 1 ये 0 हो जाएगा नोट लगाने के बाद। तो ये हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट में क्या है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर का मतलब होता है, यहां पर बाइनरी का मतलब होता है द्वि आधारी, ठीक है, द्वि आधारी संख्या पद्धति। और एक होता है दशमलव पद्धति, यानी एक होता है 10 बेस वाला, जिसका बेस कितना होता है 10, और एक का होता है 2 बेस। लेकिन ये 10 बेस वाला जो होता है, 10 बेस में होता है 1 2 3, यानी 0 से 0 1 2 3 .9 तक, इतना डिजिट यूज होगा वहां पे। लेकिन जो बाइनरी नंबर होता है, यानी 2 बेस वाला जो होता है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होता है, जो 0 और 1 होता है।
तो इसका जो सिस्टम होगा 2 बेस वाले को उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति बोलेंगे। और जो 10 बेस वाला होगा उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ज्यादातर जो आज तक सवाल पूछा है बिहार बोर्ड में वो पूछा है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में, लेकिन यहां पे दोनों बात बता देंगे जो कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देख ले यहां पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करना है किस में, द्विआधारी संख्या पद्धति में, यानी किसको, ए नंबर। तो देखिए फर्स्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्व करता हूं। जैसे 9 है यानी ए नंबर, तो ये जो 9 है उसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 बेस, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, 9 है जो क्या 10 बेस वाला है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। लेकिन बाइनरी में कितना है वो मालूम नहीं है, ओके। बाइनरी में कितना है वो मालूम नहीं है, तो बाइनरी में मान लो 2 बेस, यानी यही डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, यानी 10 बेस से 2 बेस में ले जाना है मुझे, ओके। तो देखिए ले जाने के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले देखो 9 को लाओ, यहां पर देखो स्टार्ट करना डिवाइड करना, तो इसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 बेस वाला चाहिए, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 बचेगा। फिर देखिए ऐसे, नहीं तो 9 को 2 से डिवाइड करना, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 1 बच गया। और 2 दूना 4, 0 बचा, 2 एकम 2, ठीक है, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, 0 बच गया। अब यहां 1 लास्ट आ गया, इसके बाद अब नहीं आने वाला है, तो देखिए यहां पर 2 से एक बार और लगा भी सकते हो, नहीं तो यहीं पे ब्रेक कर भी सकते हो, ठीक है। देखो यहीं से ब्रेक करना, लेकिन जब यहां से ब्रेक करोगे 1 आ गया, यहीं से ब्रेक करेगा तो ऐसे लिखना है, ऐसे समझिए, ऐसे लिखना है, यानी इधर से लिखना है। तो 1, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, हो गया। यानी 1 0 0 1, इन्हें कि 1001 पढ़ जाइएगा, ऐसा नहीं पढ़ना है, 1 0 0 1, ठीक है। अब कहिएगा कि ये आपने तो बाइनरी नंबर में ला दिए, लेकिन यदि इसी को क्या इस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, आ जाएगा। देख लो, जैसे अब देखो इसको सजा लो, 1 0 0 और ये 1, ठीक है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करनी है, जैसे 1 है तो 1 इंटू 2 पे पावर 0, 2 बेस वाला, प्लस अवर लेना 0 इंटू 2 पे पावर अवर 1, प्लस इसके पास आना और 2 पे पावर यहां पे 2, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3। स्टार्ट करना है 0 पावर से, ऐड करते जाना है, 1 1 बढ़ाते जाना है पावर। देखो आगे बढ़ते चले गए, अब सजा के लिखो 1 गुने 8 प्लस 0 गुने 4 प्लस 0 गुने 2 प्लस 1 गुने कितना आ जाएगा, तो यहां पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 तो 1 ही होगा ना। तो 8 0 प्लस 0 प्लस 1 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9 आ गया। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इधर से इधर कर दिए तो बाइनरी में कर दिए, और इधर बाइनरी से इस मेथड से डेसिमल में ला दिए। जैसा बोलेगा, यदि बोलता कि आपके पास यही है 1 0 0 1 है, आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो इस रूल को अप्लाई करिएगा। यदि जो है यहां पे सवाल में दिया है सिर्फ यही, तो सिर्फ ये बनाने की जरूरत है, ओके।
अच्छा, ए नंबर तो बन गया, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट मैं बात करूं, अब है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर में क्या 25 है। देखिए 25 है, ये क्या चीज में है, डेसिमल में है, 10 बेस वाला में है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी यही बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब देखो इसको पहले लिखो 25, देखिए डिवाइड करनी है 2 से, तो 12 दूना 24, 1 बचेगा। फिर डिवाइड करो 2 से, तो 6 दूना 12, 0 बचेगा। फिर डिवाइड करो 2 से, ठीक है, कितना आएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 है ना। देखो डिवाइड करोगे 6 से तो 3 बचेगा, 0 लिखा गया। डिवाइड करोगे 2 से तो 2 एकम 2 और 1 बचेगा, बच गया यहाँ पे। अब देखो 1 लास्ट आ गया, चाहोगे तो 2 से और करके आगे बढ़ाओगे, 0 कर देना होगा, नहीं तो फिर यहां से सिंपल है कि जब 1 आ गया बाउंड्री तो इसको यहां से ऐसे घुमा दो। ठीक है, लिख सकते हो जैसे 1 है तो 1, फिर क्या 1 1 1, फिर क्या है, देखिए 0 है, 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर 0 है, 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, हो गया। अब चाहोगे यहां पे कि यदि मैं इतना इसको डेसिमल से यानी 10 बेस से बेस 2 में ला दिए, बाइनरी में ला दिए, अब यदि चाहूं कि कन्वर्ट कर दूं इस बाइनरी से इस डेसिमल में, तो कर सकते हो, आसान है। 1 1 0 0, फिर क्या 1, पहले यहां लिखेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4। मतलब सीरियल से लिखते आना है 2 बेस के टर्म में। 1 इंटू ये कितना आएगा बोलो, तो 16 प्लस देखिए ये कितना आएगा 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर कितना रहे 0 बना देगा उसको, फिर इसको 0 बना देगा, फिर इसको 2 पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 एकम 16 और 8 एकम 8 24 और 1 25, इसको जोड़ के 25 आ गया। तो देखो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो एक लास्ट है जो कि क्या है 99 है। देखो तो यहां पर अबर है सी नंबर और ये क्या है 99 है, क्या चीज में है, तो यहां पे 10 बेस में है। किस में 10 बेस में। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करनी है, यानी 2 बेस में कन्वर्ट करनी है, बाइनरी नंबर सिस्टम में ले जानी है। तो देखो क्या करोगे यहां पे, देखो ये 99 है तो क्या बोला मैंने 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो 99 है। ठीक है, तो 49 दूना 98 बचेगा 1, यही ना 49 दूना 98 और 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा अबर 24 दूना 48, 1 बचेगा, 2 से क्या होगा 12 दूना 24, 0 बचेगा। ठीक है, फिर देखो 2 से 6 दूना 12, 0 बचेगा, 2 से 2 तिया 6, 0 बचेगा, 2 से 2 एकम 2 और 1 3,
होगा ऐसा? देखो 2 एकम 2, ठीक है, और 1 बच गया अब, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 बच गया, लिख दिया इसको। अब ऐसा करो, यहां से क्या मैंने बोला था कि वो इधर से घुमाना है, इधर लाना है। देखो 1 1 0 0 0 0 0 0 3 बार, फिर 1 1 1 1 हो गया। यानी ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इधर से सजा दिए। अब चाहोगे तो इसको देख लेना है कि ये बाइनरी से डेसिमल में लानी है, तो ला दोगे जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से। लेकिन एक छोटा सा और बात कर लूं आप लोगों से, कभी बोलेगा कि ऐड कीजिए, ठीक है, तो ध्यान देना, 0 और 0 को ऐड करना 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करना 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करना तो यहां पर, ठीक है, 1 आएगा। यदि 1 और 1 को ऐड करना तो 1 0 लिखना, 2 नहीं लिखना। बाइनरी नंबर सिस्टम में ये ध्यान देना, ठीक है, ऐसा। और यही यदि ये भी ध्यान देना कि 1 0 में 1 माइनस करना तो ये आएगा 1, 1 0 में 1 माइनस करना तो ये आएगा 1, ठीक है। देखो, तो ये ऐड करने की कुछ मेथड हुई। कभी कभी ऐसा दे देता है कि ऐड करो इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको ऐड करो, तो ध्यान देना 0 0 को ऐड करना 0, 0 1 को ऐड करना है तो 1, 1 0 को ऐड करना है 1, 1 1 को ऐड करना 1 0, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब देखो आगे बढ़ता हूं, इसको जरा अच्छे से देख लें। स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, या तो नोट्स करनी है तो स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें, ओके। हाँ, देखता। तो इतना ही जो है इंपॉर्टेंट था लॉजिक गेट से रिलेटेड इस सिस्टम में। तो यहां तक समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।